हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले डी ट्रिपल सी पीआरटी की बेस्ट बुक्स को लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपके जो पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों पार्टों के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती है। और भाई मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी मैंने भाई डी ट्रिपल सी पीआरटी की लगभग 2 साल तैयारी की है, तो उन 2 साल के अंतर्गत मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है और कौन कौन सी ऐसी बुक्स है भाई जिनको पढ़ने के बाद में आप लोग एक तरीके से निश्चिंत हो सकते हो कि हाँ यार, इन बुक्स को पढ़ने के बाद में मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्हीं बुक से मेरा मैक्सिमम कंटेंट आ जाएगा। मैं और अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं बुक से। और भाई इसके अलावा देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं भाई उनको अपने एग्जाम पैटर्न वगैरह का पता नहीं होता इतना। आप जैसे कि भाई अगर मैं जीके की बात करता हूँ, तो भाई जीके में वो आपको पता है भाई 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के, और भाई उन 20 क्वेश्चनों में आपको पता है भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है आपका, इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर भी है, कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से भाई उन 20 क्वेश्चनों में भी आपके 4-5 सब्जेक्टों में बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अलग अलग देखोगे, फिर साइंस अलग से देखोगे, करंट अफेयर अलग से देखोगे, तो भाई आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट भाई हिस्ट्री को इतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं कि भाई वहां से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाने और आप भाई पढ़ने लग जाओगे 100 पेजों की एक बुक। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग वही 100 पेज अगर आप पेडागोजी की पढ़ लोगे तो भाई आपके कम से कम 50 नंबर तैयार करवा देगा, 40 नंबर तैयार करवा देगा, और इधर भाई आप 2 नंबर तैयार कर रहे हो जीके में। तो इसलिए भाई अपने को ऐसी बुक्स का सिलेक्शन यहाँ पे करना है, ऐसी बुक सिलेक्ट करनी है जहां से भाई आपको कम से कम कंटेंट पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप यहाँ पे ला सको। तो भाई उसी तरीके से मैं आपको सारी बुक्स बताने वाला हूँ। और भाई लगभग मैंने हर एक सब्जेक्ट की 2-2 बुक पढ़ रखी है, 2-2 बुक पढ़ के देख रखी है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि भाई ये मैंने सारी बुक रखी है तो सभी मेरे को याद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि भाई मैंने 2 साल में काफी कुछ चीजें पढ़ी है, और भाई मॉक टेस्टों में भी इसको लगभग 150-160 के आसपास पहुंचाया था मैंने। तो भाई कुल मिला के कि भाई ठीक ठाक तैयारी तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उसी के बेस पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे बेस्ट हो सकती है। और भाई देखिए बुक्स तो ये सारी है, और इनमें भी भाई बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये जितनी भी बुक्स है मैक्सिमम इन बुक्स की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर भाई आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए, जैसे कि कुछ साथी ऐसे होते हैं भाई जिनके नोट्स नहीं बनाए जाते खुद से, तो भाई उनको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग डी ट्रिपल सी पीआरटी में पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि भाई आपके एनआईएस का कितना बड़ा रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाई एनआईएस के आप लोगों को पता होगा 10 ब्लॉक है, अगर आप साइट से ब्लॉक डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लगभग भाई 3000 पेजों की एक बुक बन जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप नोट्स के थ्रू पढ़ो और ऐसे नोट्स जो भाई उन एनआईएस के ब्लॉक से आपने बनाए गए हो, तो उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको एनआईएस के ब्लॉक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, 501, 502, 503, इस तरीके से आपको एनआईएस के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल का होता है, कि भाई ज्यादा टफ होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है। तो भाई वो चीजें आपको पता लगेंगी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपरों से। तो भाई प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई बुक हो गई। इसके अलावा भाई आप पेडागोजी की प्रैक्टिस करोगे तो भाई कम से कम आपको 10 से 20 हजार के आसपास क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। कुल मिला के भाई बात ये, आपको अपनी डीटीपीएससी पीआरटी की तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और भाई कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और भाई वहीं से अपनी तैयारी अपन स्टार्ट करेंगे, और बीच बीच में मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी करता रहूंगा, वहां पे आपको स्ट्रेटेजी भी बताता रहूंगा वहां पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाना। अब अपन बात कर लेते हैं भाई अपनी बुक्स को लेके। तो देखिए भाई पहले तो यही बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या पता ये चीजें चल रही होगी, क्या पता प्रमोशन हो रहा होगा यहाँ पे। तो भाई मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की 2-2 बुक दिखाने वाला हूँ, और भाई हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन का है, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रमोशन वगैरह नहीं है। तो भाई सबसे पहले अपन इंग्लिश को लेके ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले भाई बुक भी यही रखी हुई है, और मेरे को भाई इन सभी सब्जेक्टों में अपना पार्ट और पार्ट बी इन दोनों में सबसे ज्यादा टफ इंग्लिश ही लगता है। क्योंकि यार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, गांव से पढ़े हुए स्टूडेंट है, तो भाई वहां पे इंग्लिश में इतना ज्यादा यहाँ पे जोर नहीं दिया जाता। और भाई टीचर तो जोर देते हैं पर हम स्टूडेंट ही जोर नहीं देते स्टार्टिंग में, और इसीलिए भाई मेरी इंग्लिश भी वीक है। लेकिन भाई हाँ, मेरे पास में प्लस पॉइंट ये है कि भाई मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है। और भाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अपने पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट है अपने। तो भाई पार्ट ए में अपने 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपके हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। तो भाई इसमें क्या है, मेरी इंग्लिश जरूर वीक है, लेकिन मैंने अपने चारों सब्जेक्टों को ऐसा कर रखा है कि वहां से मैं अपना अच्छा मार्क्स ले लेता हूँ। तो भाई मैं भी बाकी स्टूडेंटों के लगभग बराबर पहुंच जाता हूँ। तो भाई इस तरीके से मैं अपने कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, चाहे अगर आपका मैथ वीक होगा, इंग्लिश वीक होगा, जीके वीक होगा, तो अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है तो आप अपने जो बाकी 4 सब्जेक्ट बच जाते हैं उनको अपनी ताकत बना लो, ताकि आप वहां से ज्यादा मार्क्स ला सको और बाकी स्टूडेंटों के बराबर आ सको। तो आपको चीजें करनी होंगी। तो देखिए इंग्लिश के लिए बुक है मेरे पास में नीतू मैम की, और भाई ये बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। अब देखिए क्यों है बेस्ट बुक, क्योंकि देखिए जो मेरे जैसे स्टूडेंट है भाई जिनकी इंग्लिश ज्यादा वीक होती है, या अगर किसी की इंग्लिश अच्छी भी है तो उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को समझाया गया है। जैसे कि अगर आप लोग टेंस पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी आपको टीचरों ने पढ़ाया होगा कि भाई प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, इस टाइप से अपने आते हैं। तो भाई ये चीजें आपको इंग्लिश तो दी गई है, यहाँ पे इंग्लिश के जो रूल्स वगैरह वो तो दिए गए हैं, लेकिन आपको हिंदी में भी चीजें लिख के समझाई गई है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है ऐसे स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि अगर आप लोग देखना भी चाहो तो मैं एक बार के लिए आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ। अगर आप देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हाँ भाई एक ये भी है,
आपको भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सको। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हिंदी में भी लिखी हुई मिल रही होंगी, और भाई यहाँ पे पूरी बुक्स में इसी तरीके से इन पूरी बुक में आप लोग जहां पे भी देखोगे आपको हर एक जगह हिंदी साथ में मिल जाएगी। तो भाई इस बुक की खास बात यही है कि आपको इंग्लिश में जो इंग्लिश के रूल्स है वो तो वहां पे लिखे हुए आएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको हिंदी में भी लिखी हुई मिल जाएंगी, ताकि आप उन चीजों को आसानी से समझ पाए। तो भाई ये आपके इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक हो जाती है। और भाई बहुत सारी और भी खास बातें होती है बुक्स की, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ मोटी मोटी चीजें ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी बुक लेनी है। और भाई ये बुक तो ऐसी है, आप चाहे डी ट्रिपल सी की तैयारी करो, आप सीजीएल वाले भाई कोई भी एस्पिरेंट हो, सीजीएल वाले हर एक एस्पिरेंट के पास में आपको ये बुक मिल जाएगी, चाहे कोई कैसा भी स्टूडेंट हो। तो भाई आप लोग भी इस बुक को ले सकते हो, अच्छी बुक है। बाकी देखिए एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं से नोट्स वगैरह बना रहे हो, कहीं से क्लास ले रहे हो, बैच ले रखा हो, तो भाई आप जरूरी नहीं है इन बुक्स की तरफ जाओ, फिर आप खुद के नोट्स पढ़ लेना, उसके अलावा प्रैक्टिस कर लेना, भाई इनफ आपके लिए। बाकी अगर आप कहीं से बैच नहीं ले रखा हो, अपने आप सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हो, तो आप लोग इन बुक्स को ले सकते हो। अब अपन सेकंड बुक की तरफ आ जाते हैं। सेकंड बुक है अपनी भाई रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग की मैंने आपको पहले की वीडियोज में भी बहुत बार दिखाई है, और भाई इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ। भाई रामनिवास मथुरिया सर की ये बुक है, और भाई रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट बुक कोई नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए रीजनिंग में भाई आपके जो थ्योरी होती है, कंसेप्ट होते हैं, एक तरीके से आपको कंसेप्ट तो हर एक बुक में मिल जाते हैं, कंसेप्ट हर एक बुक में दिए होते हैं, वहां से आप लोग कंसेप्ट को समझ सकते हो अच्छे से कि भाई हाँ इस तरीके से कोई दिशा वाला क्वेश्चन है, या कोई भाई सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, या कोई कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, घड़ी वाला क्वेश्चन है। तो भाई इस तरीके से आपको पहले तो कंसेप्ट बताए जाएंगे कि भाई हाँ घड़ी वाला क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, इसके भाई ये यहाँ पे कुछ कोड होते हैं, ये कुछ फॉर्मूला होते हैं, इनके थ्रू आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो भाई कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में दिए हुए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप लोग देखना भी चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। तो भाई स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिल जाएंगे, और भाई कंसेप्ट के बाद में आपको सबसे जो मेन चीज इसमें देखने को मिलती है भाई वो ये है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे मान के चलो आपका कैलेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, कैलेंडर वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में आपको पहले तो भाई क्वेश्चन के लिए जैसे मान लो 10 20 50 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में भाई आपका नेक्स्ट पीडीएफ में आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे भाई जो आपके कैलेंडर वाले टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, या ग्रुप डी के हो, मतलब जितने भी आपके ऐसे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इन टॉपिक से जहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई सबसे पहले तो आपके कंसेप्ट क्लियर करवा जाएंगे, जैसे कि भाई आपका कैलेंडर वाला ही टॉपिक है, यहाँ पे ये कैलेंडर वाला है, सबसे पहले आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाए गए। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे अपने, ये यहाँ तक कंसेप्ट अपने। और इसके अलावा अब आगे देखिए जैसे अपना कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, उसके बाद में अभ्यास के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यास। अब इसके बाद में जैसे आप यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, और भाई अभ्यास के लिए भी आप लोगों को मैं अगर बताना चाहूँ तो भाई लगभग यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए गए कैलेंडर वाले टॉपिक से। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, मतलब कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए, चाहे वो डी ट्रिपल सी हो, सीजीएल को, जहाँ पे भी आपके एग्जाम हुए होंगे, और उन एग्जाम में अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आया होगा तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई कुल मिला के बात ये, इस बुक से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में आपके प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो भाई रीजनिंग के लिए आप लोग ये बुक ले सकते हो। और फिर से ये बोलूंगा, अगर आप लोगों ने कहीं और बैच ले रखा हो तो आपको बुक्स की तरफ नहीं जाना है। हाँ देखिए बुक्स की तरफ कहाँ जाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन रीजनिंग में तो आपको नहीं जाना है, रीजनिंग में आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर लेना, काफी आप लोगों के लिए। अब अपन आते हैं भाई मैथ की तरफ। जैसे कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है, वहां पे भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है। तो देखिए मैथ के लिए मैं ये बोलूंगा, अगर आप लोगों की मैथ ज्यादा वीक है तो भाई आप लोग क्लासे लो, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लासेस लेनी चाहिए। आप लोग यूट्यूब से क्लासे ले लो, या अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ क्लासे में डाल दूंगा, वहां से ले लेना। तो आप लोग भाई अपने टॉपिक सर्च करो, जैसे कि आप लोग मान लो परसेंटेज आपको पढ़ना है, परसेंटेज टॉपिक अपना सर्च करो यूट्यूब पे, जो भी आपको टीचर बेस्ट लगे उसकी क्लासे लेना स्टार्ट करो, और वहां से भाई आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करो, अपने नोट्स बनाओ खुद के। और भाई इस तरीके से नोट्स बनाने के बाद में फिर आपको भाई जाना है प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रैक्टिस आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दी जाएगी, वहां से कर लेना। इसके अलावा आपको भाई टेक्स्ट बुक वगैरह या कोई ऑनलाइन ऐप में आगे चल के बता दूंगा, तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके से आपको आगे प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन सबसे पहले तो अगर आपकी मैथ वीक है तो आप क्लासे लो, अगर आपकी मैथ वीक नहीं है और आप सीधा चाहते हो कि भाई मेरे को तो कोई ऐसी बुक मिल जाएगी जहां से मेरे थोड़े कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके अलावा मैं प्रैक्टिस कर लूं, तो देखिए उसके लिए मैं बोलूंगा आदित्य रंजन सर की मेरे पास में तो ब्रह्मास्त्र बुक है, लेकिन आई थिंक इसके बाद में उनकी और भी काफी सारी बुक आई है। तो आप लोग आदित्य रंजन सर की कोई भी बुक ले लेना, भाई सभी बुक उनकी बेस्ट होती है, तो आप लोग वहां से कर सकते हो। बाकी उस टाइम पे मैंने ब्रह्मास्त्र बुक ली थी, क्योंकि देखिए ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है इनकी। तो भाई फॉर्मूला बुक में क्या था, जैसे कि मान के चलो परसेंटेज है, और परसेंटेज में मान के चलो भाई 10 टाइप आती है अपनी, तो भाई वो 10 की 10 टाइप आपको यहाँ पे दी गई है, ताकि आप कम से कम टाइम उन टाइप्स को रिवीजन कर सको। तो इसलिए भाई आपको यहाँ पे बुक मेरे को उस टाइम पे बुक अच्छी लगी थी तो मैंने ले लिया था। बाकी भाई पिछले बहुत टाइम से मैंने इस बुक को भी नहीं पढ़ा है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी मैथ ऑलरेडी ठीक है, बस मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वहीं से मेरा काम बन जाता है। तो भाई मैथ के लिए तो ये बोलूंगा, अगर ज्यादा वीक है तो क्लास लो, खुद के नोट्स बनाओ, उसके बाद में कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपकी मैथ ऑलरेडी ठीक ठाक है तो आप लोग ये बुक ले लेना, या इसके अलावा आदित्य रंजन सर की कोई भी दूसरी बुक ले लेना। और जरूरी नहीं आदित्य रंजन सर की लो, आप गगन प्रताप सर की ले लेना, किसी भी एक टीचर की बुक ले लेना, मैथ में तो वहीं से काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको पहले से आती है तो केवल प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपके वापस रिवाइज हो जाए, उसके लिए आप किसी की भी बुक ले लेना। और अगर आपको मैथ पहले से नहीं आती तो आप क्लासों की तरफ जाना, मेरे अकॉर्डिंग आपको यही काम करना चाहिए, आप क्लासे ले लेना। अब भाई ये मैथ की भी बुक हो गई है। अब अपन आते हैं भाई हिंदी की तरफ।
तो भाई हिंदी के लिए देखिए, हालांकि मैंने तो एक तो आर्यंत की बुक पढ़ी है, और इसके अलावा भाई देखिए हमारे यहाँ पे राजस्थान में चलती है कक्षा 9 से 12 में हिंदी व्याकरण की अपनी बुक है रचना प्रबोध, तो भाई मैंने ये बुक भी पढ़ के देख रखी है। और बाकी इसके अलावा ये अनुष्का हिंदी व्याकरण, मेरे पास में हिंदी की 3 बुक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि भाई मैंने तीनों बुक कंप्लीट कर रखी है। मेरे को भाई जहां जहां पे जो चीजें अच्छी लगी, जिस टॉपिक से कभी मन किया इस बुक से पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, कभी दूसरी से पढ़ लिया, इस तरीके से भाई हिंदी मैंने यही वहीं से इधर उधर से कवर की है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर आप लोग अब हिंदी की बुक कोई खरीदना चाहते हैं तो भाई मैं आपको बोलूंगा आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, और भाई देखिए मैंने खुद ने पढ़ के नहीं देख रखी है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से उसका नाम सुना है कि भाई बहुत अच्छी बुक है, तो मैं आपको वही सजेस्ट कर देता हूँ। तो भाई आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, भाई बेस्ट बुक है वो भी। अब उसके अलावा भाई अपना जो पार्ट का लास्ट अपना जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है जीके। अब देखिए जीके में आपको यहाँ पे मैं 2 बुक बताने वाला हूँ, और दोनों बुकों को मैं बताऊंगा भाई किन स्टूडेंट्स को कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए भाई अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट है भाई जिनकी जीके ऑलरेडी ठीक ठाक है, जिन्होंने ऑलरेडी ठीक ठाक जीके पढ़ रखी है, तो भाई वो तो चले जाना ल्यूसेंट की तरफ। ये ल्यूसेंट पे भाई मैंने कवर चढ़ा रखा है, तो आप लोग ल्यूसेंट की बुक ले लेना। और आपने बहुत सारा नाम सुना, बहुत बार नाम सुना होगा ल्यूसेंट का, तो भाई आप ल्यूसेंट की बुक ले लेना अगर आपने ऑलरेडी ठीक ठाक पढ़ रखी है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं आपको ये ल्यूसेंट क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई ये ल्यूसेंट की बात हो गई। और अगर आपने भाई अभी तक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा आप जो अपने अंकित भाटी सर की येलो बुक आती है ये बुक ले लेना। और आई थिंक भाई इसके बाद में उन्होंने इसका ही कोई दूसरा अपना भाई नया संस्करण निकाला है, या उसके बाद में कोई दूसरी बुक आ गई उनकी, तो भाई वो बुक ले लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट है। अब देखिए इन दोनों में क्या फर्क है ल्यूसेंट में और इसमें। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा भाई अगर जब भी आप ल्यूसेंट पढ़ने बैठोगे आपको ल्यूसेंट में पढ़ने में भी थोड़ी बोरियत होगी, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट दिया गया है, हद से ज्यादा कंटेंट वहां पे दिया गया है। और भाई ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है, आप लोग ल्यूसेंट की बुक को पढ़ लो और भाई कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना, आपके ल्यूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम चीजें आपकी ल्यूसेंट से आ जाएंगी। और अगर फिर भी ल्यूसेंट से बाहर कुछ जाता है तो वो सारे साथियों को, सभी स्टूडेंट्स का ही गलत होगा, आपका ही नहीं सबका गलत होगा फिर वो। अगर भाई आप इस तरीके से चाहते हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं छूटे, ल्यूसेंट पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हो कि भाई अब देखिए मेरे को कुछ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है, तो भाई आप ये येलो बुक पढ़ लेना अंकित भाटी सर की, ये बुक भी भाई बेस्ट है। और भाई ये देख लेना इसके बाद में अगर सर की कोई नई बुक आई हो तो आप वो ले लेना, इसी के जैसे कोई बुक आई हो तो वो ले लेना। मैंने भाई बहुत टाइम से देखा नहीं है, 2-3 साल हो गए तो मैंने देखा नहीं है, मैंने उस टाइम पे अपने टाइम पे यही बुक पढ़ी है। अब देखिए इनमें मैं आपको ये बुक कोई सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हिस्ट्री से भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। अब भाई अगर आप ल्यूसेंट पढ़ने जाओगे तो वहां पे आपकी हिस्ट्री भाई बहुत बड़ी दे रखी है, मतलब इतने ज्यादा वहां पे कंटेंट दे रखा है, इतने ज्यादा पेजों में आपको पढ़ना पड़ेगा, और वहां से क्वेश्चन आपके 2 से 3 बनने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप या तो क्लासे वगैरह ले लो कहीं से, नोट्स ले लो किसी के, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, या फिर आप ये येलो बुक ले लेना। आप इतना एक सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ लो कि हाँ यार यहीं से मेरे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ऊपर ऊपर से मोटा मोटी चीजें पढ़ लो, यहाँ से मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बोलूंगा आप भाई अपना ज्यादातर फोकस करना अपना पार्ट बी के ऊपर, पार्ट ए में अपना ज्यादा फोकस करना हिंदी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि वहां से अपने अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। और भाई वहां उनका जो अपना सिलेबस है वो भी एक फिक्स सिलेबस है। लेकिन भाई अगर आप जीके पढ़ने जाओगे, जीके में आपको पूरी करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, साइंस अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी, जीके, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 20 मार्क्स लेके आओगे। इतने में तो भाई अगर आप एक तरफ पूरी जीके रखो, एक तरफ पूरी पेडागोजी रखो, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई पेडागोजी पढ़ना उससे आसान होगा, और वहां से आप 100 मार्क्स लोगे, यहाँ से आप अपने 20 मार्क्स लोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा भाई आप जीके के लिए ये येलो बुक पढ़ लेना, या इसी की जैसी कोई भी और बुक हो जो आपको लगे कि इसमें एक लिमिटेड कंटेंट दिया गया है, आप वो बुक पढ़ लेना, मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट बुक होगी आपके लिए। बाकी देखिए आने वाले टाइम पे इन जो भी मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए पार्ट ए के, इन सभी सब्जेक्टों की एक एक करके मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि भाई आपके जीके में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, पॉलिटी से कितने आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, और आपको कहां से पढ़नी चाहिए वो भी मैं एक एक करके बता दूंगा। लेकिन ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए बुक्स बता रहा हूं मैं, भाई जो भी बुक्स खरीदना चाहते हैं वो इन बुक्स को खरीद लेना। तो भाई ये अपनी पार्ट ए की बुक्स हो गई। अब अपन आते हैं पार्ट बी के ऊपर। तो देखिए पार्ट बी में यहाँ पे मेरे पास में 3 से 4-5 बुक रखी हुई है, तो अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन एनआईएस को खैर लास्ट में लेते हैं, पहले अपन पेडागोजी वाले पार्ट को ले लेते हैं कि भाई पेडागोजी आपको कहां से पढ़नी चाहिए। तो देखिए पेडागोजी के लिए मेरे पास में 2 बुक है, एक भाई अपनी प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, एक अपने रोहित वैद्यवान सर की बुक है। मेरे पास में दोनों टीचरों की बुक है, मैंने दोनों बुक्स को पढ़ के देख रखी है। अब मैं इनको आपको बताता हूँ कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ सबसे पहले, तो भाई इस बुक में आपके पेज है लगभग 600 के आसपास में, मतलब कि जो अपने रोहित वैद्यवान सर है इनकी बुक में 600 के आसपास में पेज है। और भाई इसमें लगभग आई थिंक 37 के आसपास में टॉपिक थे। अभी भाई बहुत लंबे टाइम से मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, और जहां तक मुझे याद है भाई 37 आपके टॉपिक है इसमें लगभग। हाँ तो भाई देखिए यहाँ पे आपके 40 टॉपिक हैं, तो भाई इसमें आपके 40 टॉपिक दिए गए हैं और आपके 600 के लगभग पेज हैं। और भाई ये आपकी बाइलिंगुअल बुक है, तो बाइलिंगुअल का मतलब ये होगा कि भाई हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, दोनों इसमें मीडियम दिए गए हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखना चाहो एक आइडिया लगा सकते हो, तो भाई अगर केवल ये हिंदी मीडियम में बुक होती तो इसके आधे पेज हो जाते, क्योंकि अब इंग्लिश में भी है ये, तो आप मान के चल सकते हो कि लगभग भाई 300 पेजों के आसपास में, या 350 पेज मान सकते हो कि 300-350 पेज में आपका इसमें कंटेंट दिया गया है। अब अगर मैं इस बुक की बात कर लेता हूं, तो देखिए ये बुक अपने भाई प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, और भाई इस बुक के अगर आप लोग यहाँ पे पेज देखोगे तो 592, मतलब कि 600 पेज है, और भाई केवल हिंदी मीडियम की ये बुक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम की लेना चाहोगे तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगी, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैंने हिंदी मीडियम के लिए रखी है। तो भाई हिंदी मीडियम में अगर
अगर आपको 600 पेज एक तरफ देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 300 पेज देखने को मिल रहे हैं, तो भाई इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई कंटेंट कौन सी में ज्यादा होगा, तो कंटेंट इसी में ज्यादा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि भाई पेडागोजी आपको बहुत ज्यादा टफ लगती है, हद से ज्यादा टफ लगती है और आपको स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रही खुद से पढ़ने में, तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग इस बुक को ले सकते हो। इस बुक में काफी चीजें इजी लैंग्वेज में समझाई गई है। कंटेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया गया हो। अगर आप लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे हो और आपको टफ लग रहा है, तो भाई आप लोग थोड़ा लिमिटेड कंटेंट पढ़ लो और इस बुक से पढ़ लो, और अपने जो भी अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में ये वाली बुक से पढ़ लेना, ये वाली बुक भी ले लेना। लेकिन भाई अगर मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग मेरे से ये पूछना चाहो कि भाई आप हमें एक ऐसी बुक बता दो, बस हमें उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ना बाद में चेंज करनी है और उसके अलावा हमें कुछ पढ़ना भी नहीं एक्स्ट्रा, तो भाई फिर मैं आपको बोलूंगा ये बुक बेस्ट है। क्योंकि देखिए कंटेंट भी बहुत है। अब देखिए आप खुद सोच लीजिए यार, एक तरफ आपकी भाई 600 पेजों में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक यहाँ पे बनाई गई है, एक तरफ केवल हिंदी मीडियम की बुक 600 पेजों में है, तो भाई ये तो श्योर है ना कि कंटेंट तो ज्यादा है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली पेज छोड़ के यहाँ पे 600 पेज बना दिए गए, तो आप लोग खुद भी इतना तो आइडिया लगा सकते हो। और इसके अलावा भाई इस बुक में अगर आप एनआईएस की बात करते हो ना, तो भाई देखिए एनआईएस को अगर आप इन दोनों बुक में बात करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एनआईएस का कंटेंट भाई इस वाली बुक में, प्रतीक सर वाली बुक में ज्यादा दिया गया है, मतलब इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। रोहित वैद्यवान सर वाली बुक में एनआईएस का कंटेंट ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक तरीके से भाई वो सीडीपी वगैरह के लिए, थोड़ी बहुत पेडागोजी के लिए ठीक ठाक हो सकती है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से भाई मैं अपने प्रतीक सर वाली बुक को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप पेडागोजी के लिए प्रतीक सर वाली बुक परचेज कर सकते हो। ये भाई इनकी बात हो गई है। अब अपन बात कर लेते हैं भाई, देखिए आपने पेडागोजी कंप्लीट कर ली, उसके बाद अपन जाएंगे एनआईएस की तरफ। देखिए एनआईएस क्या है एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो अपने डीएलएड में अपनी बुक्स चलती है, तो भाई उन्हीं को एक तरीके से अपन एनआईएस यहाँ पे बोल देते हैं। तो जो भाई आपने डीएलएड की होगी, बीएसटी से जिसको बोलते हैं अपन, भाई वो आपने की होगी, उस टाइम पे आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी, तो भाई उनके बुक्स से कंटेंट आएगा, तो भाई एक तरीके से वही अपना एनआईएस है। और भाई डी3+ पीआरटी में एनआईएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाई अगर आप लोग एनआईएस के ब्लॉक वहां पे साइट से डाउनलोड करोगे, तो भाई आपको 10 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, और उन 10 ब्लॉकों के अगर आप लोग पेज देखोगे, तो भाई लगभग आप मान के चल सकते हो कि 3000 पेज के लगभग आपको पढ़ने पड़ेंगे वहां पे। अब देखिए 3000 पेज तो अपने से अगर आप लोगों से पढ़े जाते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा वहीं से पढ़ लेना बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम वो 3000 पेज नहीं पढ़ना चाहते, हमें तो कोई बुक बता दो या कोई नोट्स बता दो, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी रोहित वैद्यवान सर की भी बुक आती है और प्रतीक शिवालिक सर की भी एक बुक आती है। देखिए जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास में प्रतीक शिवालिक सर की भी बुक थी। आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, वहां पे मैंने बहुत बार दिखाई भी है वो बुक। लेकिन भाई जब मैंने डी3+ पीआरटी की तैयारी छोड़ी, उसके बाद में मैंने अपने किसी फ्रेंड को अपनी बुक दे दी थी कि भाई तू कर ले, मैं तो पढ़ नहीं रहा, तो तू पढ़ ले अभी इसको, तो भाई वो उसके पास है। लेकिन ये बुक मेरे पास में अभी भी रखी हुई है। अब इन दोनों बुक्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग यार अगर आप ये रोहित वैद्यवान सर वाली बुक ले लोगे, मतलब दिखा भी देता हूँ, तो भाई अगर आप लोग ये बुक ले लोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आपके लिए ठीक रहेगी। अब देखिए कंटेंट के मामले में देखोगे, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग फिर से मैं प्रतीक सर वाली बुक को ही ज्यादा बोलूंगा कि भाई उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है और अच्छी खासी बुक है वो। लेकिन देखिए एनआईएस एक ऐसा है, भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी चीजें अलग हो, आपके सामने चीजें अलग हो, आपका इंटरेस्ट अलग हो। लेकिन देखिए इस बुक में और उस बुक में जो सबसे मेन फर्क है वो ये है, भाई इस बुक में आपके जो 10 ब्लॉक है ना, उनको ब्लॉक वाइज ही दिया गया है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पहला ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, फिर आपको दूसरा ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके ये पहले ब्लॉक के आपके कुछ टॉपिक दिए गए, पहला ब्लॉक है, उसके बाद में आपका दूसरा ब्लॉक है, फिर आपका इसी तरीके से तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, पांचवा, छठवा, इस तरीके से आपके 10 के 10 यहाँ पे ब्लॉक दिए गए हैं। और आपके जो फिर आगे पढ़ने के लिए थ्योरी मिलेगी, तो ये भी आपके ब्लॉक वाइज यहाँ पे दिए गए, और बाइलिंगुअल वाली बुक है, तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लॉक वाइज दिए गए। और अगर आप प्रतीक सर वाली बुक की तरफ जाओगे, उसमें आपको ब्लॉक वाइज नहीं दिया कि भाई पहला ब्लॉक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं दिया उसमें। उसमें भाई टॉपिक वाइज आपको दिया गया। जैसे कि मान के चलो आपके 10 ब्लॉक है, और 10 ब्लॉक में मान लो एक बार के लिए 30 टॉपिक है, तो भाई वहां पे 1 से 30 टॉपिक वहां पे लिखे गए और आपको टॉपिक वाइज दिए गए। और टॉपिक भी इस तरीके से दिए गए, स्टार्टिंग में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, फिर कम इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपको टॉपिक दिए गए। तो भाई एक यही फर्क है इनमें सबसे मेन, तो कि भाई एक में आपको ब्लॉक वाइज दिया गया, एक में आपको टॉपिक वाइज दिया गया। तो आपको भाई लगता है कि भाई मैं टॉपिक वाइज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो आप प्रतीक सर वाली बुक ले लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ब्लॉक वाइज ही करूंगा, पहले पहला ब्लॉक फिर दूसरा फिर तीसरा, तो आप भाई रोहित वैद्यवान सर वाली बुक ले लेना। तो अब आप लोग देख लेना कि आपको कौन सी बुक चाहिए इन दोनों में। और बाकी कंटेंट की बात करूं, तो फिर से यही बोलूंगा कि भाई देखिए इधर आपके लगभग 300 के आसपास में पेजों में ये बुक है। तो भाई देखिए लगभग 300-400 पेजों में बुक है, और भाई लगभग 400 पेज भी मान के चलो, 400 पेजों में बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप लोग एक एक इनको अलग अलग करो, मान के चलो अगर केवल हिंदी मीडियम की होती तो लगभग 200-250 पेजों में होती। तो भाई एक या 200-250 पेजों की बुक है। और आई थिंक अभी तो मेरे को याद नहीं है क्योंकि मेरे पास वो बुक नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है प्रतीक सर वाली बुक में इससे ज्यादा पेजों में कंटेंट था, तो वो कंटेंट भी ज्यादा था। लेकिन भाई जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ब्लॉक वाइज है, टॉपिक वाइज है। मेरे को ब्लॉक वाइज पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो मैंने रोहित वैद्यवान सर की बुक ही ज्यादा पढ़ी है। तो भाई ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अपन ने भाई पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, पार्ट बी कंप्लीट कर लिया, एनआईएस कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखते हैं भाई जब अपन ये चीजें पढ़ ली, उसके बाद में एक अपने को प्रीवियस ईयर की पेपर की भी बुक चाहिए होगी। तो देखिए प्रीवियस ईयर की मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर की बुक हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई देखिए बात ये है
प्रीवियस ईयर की बुक में केवल आपको ये देखना है कि कौन सी बुक में ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं। उसके अलावा तो भाई प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसा नहीं है कि भाई यूथ पब्लिकेशन वाले कुछ अलग लिख देंगे क्वेश्चन और ये जो मेरे पास में पीआरपी के कुछ अलग लिख देंगे। भाई सभी आपको ये लिखेंगे, सेम चीजें लिखेंगे, कुछ भी अलग नहीं आने वाला उसमें, आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर का मतलब तो होगा भाई DSSB पीआरटी का जो पिछला पेपर है वही इसमें डालने वाले, तो कोई भी अलग नहीं डालेगा। बस आप ये देख लेना कि आपको कौन से में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो भाई अब आप ये देख लेना एचडी पब्लिकेशन की बुक है, तो भाई अब आप लोगों को इनमें कौन सी बुक यहाँ पे लेनी चाहिए। तो भाई आप या तो यूथ पब्लिकेशन की ले लेना या फिर ये एचडी पब्लिकेशन की बुक ले लेना। इन दोनों में से आपको भाई देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 15 और ये 29, टोटल 29 यहाँ पे मॉडल पेपर मिल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल रहा है 29 पेपर। भाई इनफ आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करना, एक तरीके से आप लोग जब भी तैयारी स्टार्ट करो, तैयारी के दौरान ही आप लोग देखते रहना कि जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर की तरफ चले जाना और देख लेना कि जो चीजें मैंने पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। तो इस तरीके से भाई आप लोग ये ले सकते हो या यूथ पब्लिकेशन एक बुक ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। यहाँ पे तो कोई सी भी बुक ले लेना भाई, सारी बुक बेस्ट है। तो भाई ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों की भी बता दी है। अब अपनी आती है भाई मेन पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो देखिए पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मेरे पास में 2 बुक है। ये तो भाई अपने केवीएस की बुक है, तो उसको मैं साइड में कर देता हूँ अभी। और बाकी देखिए अब अपन बात कर लेते हैं भाई पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास में 2 बुक है, एक है भाई सर्वा पब्लिकेशन की बुक और एक है भाई अपने ब्लू बुक जो कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखिए एक तो आपको सीधा सीधा पता लग ही रहा होगा यार कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक ले लेना, अगर आप कम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहो तो ये ले लेना। हालांकि देखिए इनमें क्वेश्चन में कितना फर्क है, इस बुक में भाई लगभग 5000 के आसपास में क्वेश्चन है और इस बुक में भाई लगभग आपके 10,000 के आसपास में क्वेश्चन है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। एक तो भाई इस बुक में आपके भाई जो भी अपने जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें भाई ज्यादातर क्वेश्चनों की आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप मान के चलो कि एक तरीके से ये आ गया कि भाई कुत्ते के ऊपर प्रयोग किसने किया, अब जैसे कि भाई पावलोव ने किया था, तो आपको वहाँ पे उसका उत्तर तो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो अपने एक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि हाँ भाई पावलोव ने इस सन में प्रयोग किया था, प्रयोग के दौरान ये चीज उन्होंने बताई थी, कुत्ते के ऊपर इस तरीके से प्रयोग किया था, तो भाई ये आपको वहाँ पे, और उसका पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम था, मतलब वो सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन करके दे देंगे, ताकि अगर आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो भी आप उस एक्सप्लेनेशन को देख के थोड़ा याद कर सकते हो चीजों को। और इसके अलावा एक ये भी है कि भाई इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे ऐसे क्वेश्चन है जो भाई आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सारे टीचिंग एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे कि भाई आपके रीटीवी का एग्जाम हो गया, आपका DSSB का हो गया, केवीएस का हो गया, EMRS NVS हो गया, चंडीगढ़ हो गया, BPSC हो गया, या फिर यूपी में हो गई वैकेंसी, MP में हो गई, जितने भी टीचिंग एग्जाम उन सभी टीचिंग एग्जामों में साइकोलॉजी पेडागोजी से जहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए, टीचिंग मेथड से जहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए गए हैं। तो एक तरीके से भाई मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग ये बुक ले सकते हो तो भाई बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। आप केवल इस बुक से प्रैक्टिस कर लेना जब भी आप थ्योरी पढ़ लो। आप देखिए पेडागोजी की थ्योरी के लिए कोई सी भी एक बुक ले लेना, चाहे प्रतीक सर के ले लेना, रोहित सर के ले लेना, जो भी एक बुक आपको अच्छी लगी वो बुक पढ़ लेना, उसके साथ में इस बुक को प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बाकी फिर भी अगर कोई किसी स्टूडेंट को लगे कि यार मैं ये बुक परचेज नहीं कर सकता, तो एक तो इस बुक की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि भाई नहीं हमें तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि हमारे पास में बुक हो उसी से प्रैक्टिस करनी है और हम ये बुक भी परचेज नहीं कर सकते, तब आप लोग इस बुक की तरफ जा सकते हो। ये भी बुक अच्छी है, लेकिन भाई इसमें फर्क यही है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलती। जैसे कि भाई देखिए मैंने अपने टाइम पे इस बुक से प्रैक्टिस की थी, उस बुक से भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये भाई बुक में ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि फिर मैं दोनों बुक को साथ में लेकर चल रहा था, तो मैंने उस बुक से भी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, बाकी इस बुक से मैंने ज्यादा नहीं की है। तो भाई आप इस बुक को ले सकते हो, ये बुक भी आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। जैसे कि इसमें 5000 क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँ तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भाई आप लोग इन दोनों बुक्स में से जो आपको अच्छे लगे वो बुक ले सकते हो। तो भाई ये सारी अपनी बुक्स हो गई है, और आई थिंक कि भाई ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया आज का, तो अभी आज के वीडियो में तो बस ये बुक्स ही बतानी थी, मैंने आपको सारी बुक्स बता दी है। बाकी इसके अलावा अब भाई अपने आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो भाई एक आपके DSSB PRT की सैलरी को लेकर भी वीडियो आने वाला है, ताकि अपने अंदर एक मोटिवेशन रहे कि यार हाँ सिलेक्शन के बाद में इतनी मैं सैलरी लेने वाला हूँ। फिर अपना हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी को लेकर भी वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको हिंदी के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, पेडागोजी के लिए, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के लिए भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आगे रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई देखिए अपना ये यूट्यूब चैनल एक तरीके से नया यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए। भाई इस चैनल को सपोर्ट करना, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये भाई चैनल भी आप लोगों का है, जो आप डिमांड करेंगे वही इसके ऊपर वीडियोस आएंगे। जो चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसा कंटेंट आपको चाहिए होगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आएगा, टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट मिलेगा। तो भाई ये चैनल केवल मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका ही चैनल है, आप लोगों का ही चैनल है, तो इसको सपोर्ट करना जितना हो सके। बाकी चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।